ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को बाबा के घर वरदान भवन में इमर्ज कर सूक्ष्म रीति से आप भी पहुंच जाइए। और आज बाबा के हम 1 तारीख के मधुर वाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। कब तक पढ़ना और पढ़ाना है? जब तक जीना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास? यही नहीं बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्यांतों को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी रचता और रचना के आदि मध्यांतों को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वो बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बनेंगे। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते और कुछ सूझता ही नहीं है। बस पढ़ना और पढ़ाना है, यह अंत तक चलना है। पढ़ना और पढ़ाना कब तक? अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। समय होता है तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर में फर्क नहीं, यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाबा ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदारे, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे।
अब इस पढ़ाई से कितना उच्च बनते हैं, सारा टेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है, औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाबा की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषण आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने में कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस सूगर पीते हो, खुशी हो रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस सूगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी सूगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाबा कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते हैं। न खुद अटेंशन देते, न औरों को देने देते हैं। न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रंग दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप पास बैठे हैं, वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाबा हमको साथ ले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, यह बातें और कोई भी नहीं जानती। आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। यह बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुक्त कर सबको वापिस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको भी करनी है। बाबा सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है। कोई अच्छी रीति समझ कर समझाते हैं और वो का भी जीवन हीरे जैसा भी बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं। अभी तक भी कोई कोई बाबा कहते अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। बाबा हम बच्चों को नई दुनिया में ले जाते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाबा तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यह रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाबा के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाबा को याद करो तो ये कर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है,
फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु नहीं है। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना यह ज्ञान ही, वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम करें। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाबा ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थर का। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सारे समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। पॉइंट है, गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो कि अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी है। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी है। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी का आधार पढ़ाई है। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, हमारा प्यारा बाबा परम शिक्षक बन करके सारे कल्प में एक ही बार आते और हम आत्माओं को कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हम बच्चे मनुष्य से देवता बनते, परंतु उसके पहले हमें ज्ञान अमृत पीना है और अपने आप को भरपूर करना है। जितना यहाँ पर हम ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से मनन करेंगे, उसका आनंद लेंगे, उतना ही हम भरपूर होंगे, मालामाल होंगे। किसी भी प्रकार की हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। तो आज बाबा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है। कौन सा अटेंशन खिंचवाया है? जब तक जीना है तब तक पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने से ही हम क्या बन जाएंगे? विश्व महाराजन बन जाएंगे। अच्छा, अभी तो खुशखबरी आप सभी सुन रहे होंगे कि 8 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है। तो 8 तारीख को तो हम सभी फिर क्या करेंगे? फिर पहले जैसे ही बाबा की मधुर वाक्य वरदान भवन में बैठ करके सुनेंगे। वह दिन भी अब नज़दीक आ रहा है। अच्छा, सभी को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।